मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, सेकंड में मेरा मेंस नहीं हुआ, प्रीलिम्स हो गया था, फिर थर्ड में मैंने तीनों क्लियर किए। सेकंड अटेम्प्ट में जब मेरा मेंस नहीं हुआ तो मैं एकदम गिव अप कर चुकी थी। मेरा स्टडी टाइम ऑन एवरेज लगभग 7 से 8 घंटे का डेली का रहा होगा। मैंने घर से ही तैयारी करी है, मैं तो कोचिंग्स कभी गेट भी नहीं देखे हैं दिल्ली जाकर, तो मैं तो बिल्कुल नहीं कह सकती कि कोचिंग जाना चाहिए, लेकिन हाँ घर से आप 100% कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम नहीं करती थी ज़्यादा यूज़, ट्विटर पे मैं न्यूज़ वगैरह फॉलो करती रहती थी। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने इंस्टाग्राम भी थोड़ा थोड़ा यूज़ करना शुरू किया था, क्योंकि कट ऑफ करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरी मौसी बैठी हुई थी रूम में, उनको बताया, फिर माँ को बताया, फिर बाकी सब लोगों को बताया। पूरे शहर को पता है और बहुत जल्द पूरे देश को भी पता चलने वाला है। रैंक मेरी 281 है। IRS की मुझे ज़्यादा लग रही है उम्मीद, लेकिन देखिए क्या मिलता है। बचपन में जब भी पेरेंट्स या टीचर हमें पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते थे तो हमेशा यही कहते थे कि फालतू चीज़ों से ध्यान हटाइए और पढ़ाई कीजिए और IAS या PCS बनिए, अपना जीवन सफल कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। लेकिन हकीकत ये है कि एक IAS बनने के लिए UPSC लाखों में से कुछ ही एस्पिरेंट्स क्लियर कर पाते हैं और उनमें से एक सौरम्या शर्मा आज हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने UPSC क्लियर कर लिया है। तो सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, या फिर ये कहूँ कि बहुत बड़ी सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जब रिजल्ट आया और देखा कि UPSC क्लियर हो गया है तो क्या मूवमेंट्स से, क्या फीलिंग्स थे उस वक्त? तो सब लोग रिज़ल्ट का वेट करते हैं। पहले 15th को था कि 15th को आएगा, फिर 16th को हम सुबह से बैठे हुए थे, फ़ोन में रिफ़्रेश कर रहे थे, तो रिज़ल्ट आ गया अल्टीमेटली। फिर मैंने अपना नाम सर्च किया तो नाम से मुझे नहीं दिखा अपना, तो मैं एकदम ऐसे शॉक हो गई कि नाम नहीं है। फिर मैंने रोल नंबर डाला तो नाम था, तो उस समय मुझे एकदम रिलीव लगा कि नहीं, हो गया सिलेक्शन। और यही था कि कोई भी रैंक मिले, यही फीलिंग होती है कि कोई भी रैंक मिले हमें, हमारा नाम हो लिस्ट में, तो वो देख के बहुत ग्रेटफुल फील हुआ मुझे, तो खुश हूँ मैं काफ़ी। किसको बताया सबसे पहले घर में? मेरी मौसी बैठी हुई थी रूम में, उनको बताया, फिर माँ को बताया, फिर बाकी सब लोगों को बताया। पूरे शहर को पता है और बहुत जल्द पूरे देश को भी पता चलने वाला है। तो सबसे पहले जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए बताइए आपको कौन सी रैंक मिली है और उसके बाद इसके बिहाफ पर आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है? जी, रैंक मेरी 281 है। अब पोस्ट क्या मिलेगी अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि सर्विस अलोकेशन आएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ों को वो देखते होंगे। क्या उम्मीद लगती है? IRS की मुझे ज़्यादा लग रही है उम्मीद, लेकिन देखिए क्या मिलता है। जी, तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था शुरू में? मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। जी, तो फर्स्ट और सेकंड में क्या क्या रहा, मतलब किस तरीके से? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, सेकंड में मेरा मेंस नहीं हुआ, प्रीलिम्स हो गया था, फिर थर्ड में मैंने तीनों क्लियर किए। जी, तो कोचिंग्स आपने कहाँ दिल्ली से की हैं या फिर कोचिंग्स की हैं या नहीं की हैं, ये भी बताइएगा। देखिए, मैंने कोचिंग नहीं करी है, क्योंकि मैं बहुत श्योर थी कॉलेज टाइम पर, मैंने ऐसा सुना था कि नहीं, कोचिंग ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि यूट्यूब पर काफ़ी लोग बताते हैं अपना एक्सपीरियंस, तो मैं भी वो देखती थी। फिर मैं ग्रेजुएशन के बाद घर आ गई नोएडा से, और फिर मैंने घर से ही सारी प्रिपरेशन की है, लेकिन मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज को बहुत रेफ़र करती थी। टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में मैं एक्टिव रहती थी, देखती रहती थी कि क्या चल रहा है, क्योंकि आइसोलेशन में हम नहीं कर सकते, हमें देखना पड़ता है कि क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तो वो सब चीज़ों के लिए मैंने ऑनलाइन देखा सब कुछ। तो ये ख्याल कहाँ से आया, ये शुरुआत कैसे हुई कि आपको UPSC करना है और फिर आपने आगे की जो प्रोसेस है वो शुरू की? ख्याल मेरे मन में बचपन से ही था, घर से ही ये चीज़ स्टार्ट हुई, क्योंकि मेरे पापा मम्मा दोनों ही सोशल पॉलिटिकली एक्टिव थे, सोशल सर्विस में पापा काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं, और मेरे जो ग्रैंडफादर थे, जो मेरे बाबा हैं, वो वृंदावन के चेयरपर्सन रहे हैं काफ़ी टाइम तक, उन्होंने बहुत डेवलपमेंट करवाया वृंदावन का, तो वो एक इंस्पिरेशन मुझे हमेशा से वहाँ से आती थी। मुझे लगता था सिविल सर्विसेज मेरे लिए सूटेबल है, क्योंकि मेरा वो इंक्लिनेशन था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की तरफ, तो मैंने इसको परस्यू किया। फिर देखिए, जब हम तैयारी करते हैं और रिज़ल्ट हमारे मुताबिक नहीं रहता है तो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। और इसके अलावा पहले ये बताइए, आप सोशल मीडिया यूज़ करती हैं? उस दौरान करती थी? नहीं, शुरू में पहले 2 अटेम्प्ट्स में मैंने बहुत कम यूज़ किया। मैं इंस्टाग्राम नहीं करती थी ज़्यादा यूज़, ट्विटर पे मैं न्यूज़ वगैरह फॉलो करती रहती थी। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने इंस्टाग्राम भी थोड़ा थोड़ा यूज़ करना शुरू किया था, क्योंकि
कट ऑफ करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, मतलब हम एक लिमिट में किसी भी चीज़ को करें तो वो ठीक है। क्योंकि क्या रहता है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर मैं सोशल प्लेटफॉर्म की बात करूं, जैसा बताया जाता है, देखा जाता है, तो वो मतलब फैक्टर बनते हैं वाकई में, या फिर उनको एक अगर आप लिमिट की तरह यूज़ करें, एक वेपन की तरह, तो फिर कारगर रहते हैं? देखिए, लिमिट में हम यूज़ कर सकते हैं, हमें यूज़ करना ही चाहिए लिमिट में किसी भी चीज़ को, लेकिन ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस तरह से ही डिज़ाइन है कि बहुत एडिक्टिव हैं, तो इसलिए ये अच्छा होता है कि हम थोड़ा ब्रेक ले ही लें उससे। और बाकी तो अपने सेल्फ कंट्रोल के अकॉर्डिंग हर किसी को चलना चाहिए कि उनको कैसा सूट कर रहा है। तो आपका जो स्टडी टाइम था वो कितना रहता था, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? क्योंकि आप कोचिंग्स आपने की नहीं है, तो घर में किस तरीके से करते थे? मेरा स्टडी टाइम ऑन एवरेज लगभग 7 से 8 घंटे का डेली का रहा होगा, और एग्ज़ाम्स जैसे जो प्रेशर वाला टाइम होता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच वाला, तो उसमें 11-12 घंटे भी आराम से हो जाते थे काफ़ी दिन, तो इतना मेरा टाइम हो जाता था। कभी ऐसा लगा मन में कि मतलब 2 अटेम्प्ट्स दे लिए, अब होगा नहीं होगा, मतलब जो संशय रहता है मन में, ये तो तो उस दौर से कैसे निकले आप? बिल्कुल ऑनेस्ट फीलिंग है। सेकंड अटेम्प्ट में जब मेरा मेंस नहीं हुआ तो मैं एकदम गिव अप कर चुकी थी, लेकिन मेरी फैमिली थी, मेरे फ्रेंड्स थे, मुझे सबने मोटिवेट किया कि नहीं, जब यहाँ तक आई हूँ मैं, और बात यह है कि हम देखते हैं कि हमारी कमी कहाँ रह गई, फिर वहाँ से हमें लगता है कि हाँ, ये डायरेक्शन हमें मिला हुआ है तो हम इसमें वर्क कर सकते हैं अभी। तो वो मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो मैंने फिर एक बार और दिया। जो दर्शक देख रहे हैं या फिर जो तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनके लिए कुछ टिप्स आप दे दीजिए। देखिए, टिप्स में बहुत कुछ कहा जा सकता है। ये बता दीजिए कि क्या कोचिंग्स ज़रूरी हैं जो दिल्ली में या बड़े बड़े शहरों में की जाती हैं, या घर से तैयारी करके आप क्लियर कर सकते हैं? मैंने घर से ही तैयारी करी है, मैं तो कोचिंग्स कभी गेट भी नहीं देखे हैं दिल्ली जाकर, तो मैं तो बिल्कुल नहीं कह सकती कि कोचिंग जाना चाहिए या नहीं। मैं उस फील्ड में नहीं कुछ कह सकती, लेकिन हाँ, घर से आप 100% कर सकते हैं, लेकिन आइसोलेशन में नहीं, आपको टच में रहना पड़ेगा काफ़ी लोगों से और राइट मेंटर्स से। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से आपको और आपके उज्जवल भविष्य के लिए। तो ये थी सुरम्या शर्मा, जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया और उसके बाद इनकी 281 रैंक आई। अब देखना ये होगा कि इनको कौन सी पोस्ट मिलती है। विकास शर्मा, डे न्यूज़ हिंदी, मथुरा।